देखिए, यमुना पे 17 घाट हैं, बड़े घाट है। उनमें से एक घाट ये सोनिया विहार का, जिसको आपने अभी देखा है। पल्ला से लेके कालिंदी कुंज तक घाटों की व्यवस्था है। सोनिया विहार का घाट है, पल्ला में घाट है, श्याम घाट है, जगतपुर में घाट है। इसके अलावा आपके गीता कॉलोनी में घाट है, वजीराबाद में घाट है, हाथी घाट है, कालिंदी कुंज में है। तो ये सब घाटों की व्यवस्था यमुना तट पर है। और 1300 घाट यमुना के अलावा दिल्ली में जगह जगह इनकी व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। फ्लड डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जल बोर्ड काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, सिविल डिफेंस के लोग तैयार हैं, सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्राउंड पे हैं। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर रही हैं और एक अद्भुत छठ का आयोजन इस बार दिल्ली में किया जाएगा। सर, जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने IIT कानपुर के साथ जो क्लाउड बस्टिंग के लिए किया है ताकि दिल्ली की जो हवा है वो साफ हो सके, उसके बारे में देखिए, बहुत ही शानदार प्रयास है और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री सिरसा जी को। और एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया वो लेकर आए हैं और उनको बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे ये प्रयास सफल हो। और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। किसी न किसी को तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेना ही चाहिए था। इतने साल ऐसी सरकारें दिल्ली में रही जिन्होंने कोई सॉल्यूशन की कोशिश ही नहीं करी, केवल आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। आज सरकार हर तरह के तरीके अपना रही है और इसमें क्लाउड सीडिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है उसको बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे वो सफल हो और इस प्रकार का जो हमारे पॉल्यूशन की समस्या एक परमानेंट इलाज इसका हमें मिले। सर, विपक्ष की सफाई दिख रही है, खासकर हरियाणा से और जो यमुना का पानी डाइवर्ट करके, तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। नहीं, छठ पूजा के लिए विशेष तैयारी करनी ही चाहिए, पिछली सरकारों को भी करनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं की, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। और डेफिनेटली हमने तो ये क्लेम ही नहीं किया कि यमुना पूरी तरह से साफ हो गई है। इट विल टेक टाइम, समय लगेगा, 2 साल का समय कम से कम लगेगा। लेकिन जो काम तुरंत किया जा सकता था, घाटों की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, लोग छठ पूजा यमुना पे कर पाए। केजरीवाल ने छठ पूजा को रोक के रखा, बैन लगाया, छठ पूजा करने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए। आज मुकदमे वापस ले लिए गए हैं, छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, लाखों लोग यमुना तट पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन को खुश होना चाहिए था। आज भी अगर वो रो रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा से ही छठ पूजा के विरोधी थे।